The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter. एक बाल्टी पानी का कमाल। एक दंत अपार्टमेंट अभी नया बना था। उसमें रहने वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पहली दिवाली थी। यूं तो सभी तलते बहुत अच्छे बने हैं, हवा व रोशनी भी खूब आती है, किंतु बच्चे ये सोच सोच कर परेशान थे कि दिवाली पर पटाखे कहाँ फोड़े जाएं। यहाँ तो कोई उपयुक्त जगह नहीं दिख रही। नीचे थोड़ी खुली जगह है, लेकिन उसके चारों ओर 5 मंजिल के मकान बने हैं। सबसे अच्छी सुरक्षित जगह बच्चों को इमारत की विशाल छत ही लगी। दिवाली के दिन सभी बच्चे अपने अपने भाई बहनों के साथ बम पटाखे, फुलझड़ी, अनार, रॉकेट, मोमबत्ती आदि लेकर छत पर चले गए। कुछ बच्चों के माता पिता ऊपर आकर निर्देश दे आए कि कोई शरारत नहीं करेगा। सभी मिलकर पटाखे छोड़ रहे थे और उत्साहित होकर शोर मचा रहे थे। माँ की नजर बचाकर 6 वर्ष की नन्ही रवीना भी न जाने कब छत पर आ गई थी। लाल रंग की मोती जड़ी फ्राक में वह गुड़िया सी लग रही थी। तभी एक मोमबत्ती के पास खड़े होने की वजह से उसकी घेरदार फ्राक ने आग पकड़ ली। चारों तरफ पानी लाओ! बचाओं का शोर मच गया। उसने रवीना को गोद में उठा लिया। इतनी देर में वहां बहुत लोग आ गए थे। सबके मुंह पर एक ही सवाल था, आग किसने बुझाई? सबकी नजर रवीना को गोदी में लेकर खड़े 11-12 वर्षीय लड़के पर पड़ी, जिसने पुराने से कपड़े पहन रखे थे। किसी ने पूछा, बेटे, तुम कौन हो? इस इमारत के तो नहीं हो, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे, ये तो देवदूत की तरह आया है। इसी को वजह से आज रवीना की जान बची है। मेरा नाम रोहित है। मेरी माँ 402 नंबर में काम करती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं भी माँ के साथ यहाँ आ जाता हूँ। आज भी माँ के साथ यहाँ आया था। मेरे पास पटाखे नहीं है। बच्चों को तरह तरह के पटाखे जलाते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पटाखों की आवाज़ सुनकर मैं भी ऊपर आ गया था। आग बुझाने के लिए इतनी जल्दी तुम्हारे पास पानी कहाँ से आया? आंटी, जब से मैं ऊपर आया हूँ तब से मुझे बार बार यह डर लग रहा था कि कहीं कोई बच्चा जल न जाए। थोड़ी देर पहले मैं 4C2 नंबर फ्लैट में बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर बार बार यही बता रहे थे कि पटाखे बहुत सावधानी से जलाने चाहिए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उसमें यह भी बताया था कि पटाखे जलाते समय एक बाल्टी पानी अपने पास अवश्य रखें। मैंने छत पर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे एक खाली बाल्टी रखी दिखाई दी। मैंने छत पर बनी पानी की टंकी में से उसे भरकर रख लिया था। देखिए ना आंटी, एक बाल्टी पानी का कमाल! ये छोटी बच्ची आज बच गई। रचिया की माँ में रोहित को गले से लगा लिया। बेटे, तुमने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी? तुम क्या करते हो? आंटी, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ आंटी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ कहाँ है? भीड़ पर नजर डालकर उसने पीछे खड़ी अपनी माँ को सामने लाकर खड़ा कर दिया। यही मेरी माँ है। बहन, तुम्हारा यह बेटा बहुत लायक है। ये जहां तक पढ़ना चाहे तुम इसे पढ़ाना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब तरफ रोहित की बाह वाह हो रही थी। रोहित और उसकी माँ की आंखें खुशी से भर आई थीं। बहन, तुम्हारा यह बेटा बहुत लायक है। ये जहां तक पढ़ना चाहे तुम इसे पढ़ाना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब तरफ रोहित की बाह वाह हो रही थी। रोहित और उसकी माँ की आंखें खुशी से भर आई थीं। बहन, तुम्हारा यह बेटा बहुत लायक है। ये जहां तक पढ़ना चाहे तुम इसे पढ़ाना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब तरफ रोहित की बाह वाह हो रही थी। रोहित और उसकी माँ की आंखें खुशी से भर आई थीं।